अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम जीएनएस 3 में सिस्को आईओएस राउटर में डीएचसीपी की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। डीएचसीपी हमारे पास डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है, जिसकी मदद से ऑटोमेटिकली आईपी असाइन होते हैं किसी भी सिस्टम को या किसी लेयर 3 डिवाइस को जो डीएचसीपी सपोर्ट करता होगा, डीएचसीपी क्लाइंट। तो डीएचसीपी प्रोटोकॉल में एक सर्वर होता है, एक क्लाइंट होता है। क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर से कि मुझे आईपी एड्रेस चाहिए, और सर्वर जो होता है वो क्लाइंट को सर्व कर रहा होता है, वो उसे आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है कि ये स्कीम है। तो डीएचसीपी जो है ये बेसिकली इसमें 4 प्रोसीजर होते हैं, इसमें 4 स्टेप्स होते हैं जो डोरा के नाम से मशहूर हैं। सबसे पहले डिस्कवरी होती है। डिस्कवरी में क्लाइंट डिस्कवर करता है कि कितने डीएचसीपी सर्वर्स उस नेटवर्क पे मौजूद हैं। डिस्कवरी के बाद ऑफर होती है। तो जो जो डीएचसीपी सर्वर्स उस नेटवर्क में मौजूद होंगे वो ऑफर करते हैं कि हम डीएचसीपी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। देन क्लाइंट उनमें से किसी एक सर्वर को चूज करके रिक्वेस्ट करेगा कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, और देन वो डीएचसीपी सर्वर उसे रिस्पॉन्ड करेगा और एक्नॉलेजमेंट होगी। तो यूं इन 4 स्टेप्स से डोरा से बेसिकली डीएचसीपी सर्वर और क्लाइंट ये आपस में प्रोटोकॉल वर्क कर रहा होता है। तो डीएचसीपी सर्वर जो है वो आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन कर रहा होता है इन 4 प्रोसीजर की मदद से। अगर आप अपने लैपटॉप में या अपने सिस्टम में ईथरनेट अडाप्टर या वाईफाई अडाप्टर की IPv4 की प्रॉपर्टीज को देखें, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है ऑब्टेन एंड आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। तो इसमें अगर हम ये डिफरेंट ऑप्शंस देख सकते हैं कि हमें एक आईपी एड्रेस चाहिए होगा, सबनेट मास्क चाहिए होगा, डिफॉल्ट गेटवे चाहिए होगा, और हमारे पास डीएनएस सर्वर हमें चाहिए होगा। तो कम्युनिकेशन के लिए बेसिकली हमें ये आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क और डिफॉल्ट गेटवे चाहिए होता है। और अगर हमें ब्राउजिंग करनी हो तो हमें कोई एक नेम रेजोल्यूशन सर्वर चाहिए होगा, जिसे हम डीएनएस भी कहते हैं। तो यूं हमें ये 4 चीजें हैं जिनकी जरूरत पड़ती है अगर हमने ब्राउजिंग करनी है: आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे और डीएनएस सर्वर। अब यहां पे आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क इसको अगर मिला दें तो ये बेसिकली एक नेटवर्क बनता है। तो यूं हमें बेसिकली एक नेटवर्क चाहिए, वो नेटवर्क जिसका हम पार्ट बनेंगे। सेकंड नंबर पे हमें डिफॉल्ट गेटवे चाहिए, और थर्ड नंबर पे हमें डीएनएस सर्वर चाहिए। तो ये 3 मेजर चीजें हैं जो हमें चाहिए। और अगर हम इस नेटवर्क को अलग अलग कर दें आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क में, तो ये 4 चीजें बनती हैं कि हमें आईपी एड्रेस चाहिए, सबनेट मास्क चाहिए, डिफॉल्ट गेटवे चाहिए और प्रेफर्ड डीएनएस, यानी कि हमें डीएनएस सर्वर चाहिए। और हम मल्टीपल डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और हम मल्टीपल डीएनएस की एंट्रीज जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो प्रेफर्ड डीएनएस डीएनएस जो है वो प्रेफर्ड होगा, और देन अल्टरनेटिव डीएनएस, अगर प्रेफर्ड डीएनएस से रिस्पॉन्स नहीं हो रहा तो अल्टरनेटिव डीएनएस वर्क करेगा। तो सिस्को आईओएस राउटर में अगर हम डीएचसीपी की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो आईपी एड्रेस और ये सबनेट मास्क ये किस तरह असाइन होगा कि हम नेटवर्क की कमांड कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क जो है ये बेसिकली एक नेटवर्क को डिफाइन करते हैं। तो हम एक नेटवर्क कॉन्फ़िगर करेंगे। देन हमें गेटवे की जरूरत है। तो गेटवे के लिए हम डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो डिफॉल्ट गेटवे बेसिकली ये किसको असाइन होगा? ये उस क्लाइंट को असाइन होगा, और क्लाइंट के लिए गेटवे कौन होगा? वो सर्वर। तो बेसिकली डिफॉल्ट गेटवे मोस्टली उसी डीएचसीपी सर्वर का आईपी एड्रेस होता है जिसके ऊपर हम ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। वो एक राउटर भी हो सकता है, या वो कोई और लेयर 3 डिवाइस भी हो सकती है जो बेसिकली डीएचसीपी सर्वर को सपोर्ट करती हो। जरूरी नहीं है कि ये डिफॉल्ट गेटवे वो ही सर्वर हो, ये कोई और आईपी भी हो सकता है डिफरेंट केसेस में, लेकिन इस केस में हम डिफॉल्ट गेटवे सेम डिवाइस पे ही कॉन्फ़िगर करेंगे। देन हम डीएनएस की कमांड से वो डीएनएस की एंट्रीज कॉन्फ़िगर करेंगे जो बेसिकली क्लाइंट्स को उनकी जरूरत है। इसके साथ साथ सिस्को आईओएस राउटर में एक कमांड है आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस। इसकी मदद से हम वो आईपी एड्रेस जिनको हम डीएचसीपी में पार्ट नहीं बनाना चाहते, मींस कि हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे कि ये आईपी एड्रेस डायनेमिकली किसी को
किसी भी क्लाइंट को या किसी भी मशीन को असाइन ना हो, उनको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब ये एक्सक्लूडेड एड्रेस की हमें ज़रूरत क्यों महसूस हुई? तो बेसिकली उस नेटवर्क में ऐसा नहीं होता कि हमने तमाम DHCP के थ्रू ही आईपी एड्रेस असाइन करने होते हैं। मोस्टली उस नेटवर्क के अंदर काफ़ी सारी डिवाइसेस होती हैं जिनको हमने मैनुअली आईपीस भी असाइन किए होते हैं। वो कोई फायरवॉल हो सकती है, कोई सर्वर हो सकता है, कोई राउटर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है उस नेटवर्क में जिसको हमने बेसिकली स्टैटिकली आईपी कॉन्फ़िगर किए होते हैं। तो हम नहीं चाहते कि वो आईपी मिस्टेकनली प्रोटोकॉल एरर की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से वो आईपी एड्रेस किसी दूसरी मशीन को डायनेमिकली असाइन हो जाए। तो ऐसे केस में ऐसे पूल को हम एक्सक्लूडेड एड्रेस में शुमार उसका कर देते हैं। हम स्टार्ट रेंज देंगे और एंड रेंज देंगे। तो आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस में जो एड्रेस हम मेंशन कर देंगे वो बेसिकली क्लाइंट को असाइन नहीं होंगे ऑटोमेटिकली, लेकिन याद रखें कि हम उन्हें स्टैटिकली किसी को भी असाइन कर सकते हैं। तो हम GNS3 में इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो GNS3 में हम राउटर सेक्शन में से राउटर लेते हैं। इस राउटर पे बेसिकली हम DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। ये सिस्को IOS राउटर है और इसके साथ हम क्लाइंट कॉन्फ़िगर करेंगे। तो क्लाइंट हम GNS3 का बिल्ट इन जो है VCS इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इस केस में हमारे पास ये राउटर R1 जो है ये DHCP सर्वर है और PC1 हमारे पास DHCP क्लाइंट है। इनको हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने बेसिकली PC1 इसको राउटर R1 की गीगाबिट ईथरनेट 0x0 इंटरफेस पे कनेक्ट कर दिया है। हम इन्हें पावर अप कर देते हैं। तो हमने पावर अप कर दिया है। अब हमारे पास ये राउटर R1 को हम एज अ DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें बेसिकली चूंकि ये PC1 ने कम्युनिकेशन करनी है तो राउटर R1 और PC1 के दरमियान हमें एक नेटवर्क डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम यहां पे तसव्वुर करते हैं कि हमारे पास नेटवर्क है 192.168.10.0/24। तो इस नेटवर्क को हम कॉन्फ़िगर करेंगे। अब इसमें से हम एक आईपी को राउटर R1 की इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम तसव्वुर करते हैं कि हमने राउटर R1 पे आईपी एड्रेस 1 कॉन्फ़िगर करना है। इट मींस कि 192.168.10.1 जो है ये राउटर R1 की इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर होगा। अब PC1 जो है इसे बेसिकली आईपी एड्रेस चाहिए होगा, इसे सबनेट मास्क चाहिए होगा, इसे डिफॉल्ट गेटवे चाहिए होगा। तो डिफॉल्ट गेटवे बेसिकली PC1 का क्या होगा? PC1 चूंकि राउटर R1 की इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0x0 से कनेक्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि PC1 का गेटवे ये आईपी होगा 192.168.10.1। तो यूं राउटर R1 पे DHCP की कॉन्फ़िगरेशन करते हुए हम डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर करेंगे 192.168.10.1। तो ये टोपोलॉजी पे मुनहसर होता है कि हम डिफॉल्ट गेटवे क्या कॉन्फ़िगर करेंगे। जरूरी नहीं है कि ये डिफॉल्ट गेटवे यही राउटर हो, ये कोई और राउटर भी हो सकता है। ये टोपोलॉजी पे डिपेंड करता है, लेकिन इस टोपोलॉजी में हम चूंकि DHCP सर्वर ही एज अ डिफॉल्ट गेटवे जो है वो यहां पे यूज हो रहा है तो हम डिफॉल्ट गेटवे इसे ही कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम राउटर R1 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो राउटर R1 की इंटरफेस को हमने कॉन्फ़िगर करना है। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0x0 और इसके ऊपर हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं। आईपी एड्रेस 192.168.10.1 और सबनेट मास्क 255.255.255.0 और हम इसे नो शटडाउन कर देते हैं। तो शो आईपी राउट अगर हम करें तो हमारे पास ये राउट राउटिंग टेबल में ऐड हो चुका है। हम देख सकते हैं 192.168.10.0/24 की एक एंट्री ऐड हो चुकी है और ये गीगाबिट ईथरनेट 0x0 से है। क्योंकि ये इंटरफेस अप है, ये कनेक्टेड है PC1 के साथ, तो इसलिए ये राउटिंग टेबल में इसकी एंट्री ऐड हो चुकी है। अब हमने इसी ही नेटवर्क के ऊपर DHCP कॉन्फ़िगर करना है। तो DHCP कॉन्फ़िगर करने के लिए हम सिस्को IOS राउटर में क्या करेंगे? सबसे पहले IP DHCP पूल कॉन्फ़िगर करेंगे। हमने IP DHCP पूल और उसके बाद हम यहां पे अगर क्वेश्चन मार्क करें तो हम पूल नेम देंगे। अब यहां पे आप कुछ भी नेम रख सकते हैं। तो मैं यहां पे नेम रख रहा हूं DHCP और उसके बाद मैं उस नेटवर्क का ये स्कीम यूज कर रहा हूं ताकि मुझे पता हो कि ये इस नेटवर्क के लिए मैं DHCP कॉन्फ़िगर कर रहा हूं। लेकिन याद रखें कि ये नेम कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, या आप ABC भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी ये नेम यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां पे DHCP स्पेस 192.168.10 ये यूज कर रहा हूं ताकि मुझे याद हो कि ये बेसिकली मैं एक पूल बना रहा हूं DHCP 192.168.10 वाले नेटवर्क के लिए। अब यहां पे बेसिकली मुझे वो
3 चीजें कॉन्फ़िगर करनी है। सबसे पहले हमने नेटवर्क की बात की थी। आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क को मिला के हमने क्या बात की थी कि हमें नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना है। तो हम यहां पे नेटवर्क कॉन्फ़िगर करेंगे। नेटवर्क हमारा क्या है जिसके अगेंस्ट हम ये डीएचसीपी सर्वर रन कर रहे हैं, वो है 192.168.10.0 और इसका सबनेट मास्क क्या है 255.255.255.0। तो ये हमने नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर दिया। तो अब बेसिकली डीएचसीपी सर्वर जो है वो रन हो चुका है और वो सर्वर जो है डीएचसीपी सर्वर जो है वो किस नेटवर्क के अगेंस्ट चल रहा है 192.168.10.0 के अगेंस्ट /24 के साथ। और चूंकि वो नेटवर्क हमने गीगाबिट इथरनेट 0/0 पे असाइन किया हुआ है तो PC1 को अब डीएचसीपी के थ्रू आईपी मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक हमने डीएनएस और डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर नहीं किए, तो यहां पे हम डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर करेंगे डिफॉल्ट राउटर की कमांड से। तो डिफॉल्ट राउटर, और हमने डिफॉल्ट राउटर बेसिकली किसको मिलेगा डीएचसीपी के थ्रू, उस क्लाइंट को। और क्लाइंट के लिए डिफॉल्ट गेटवे या डिफॉल्ट राउटर क्या है, इस राउटर की इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0 का आईपी जो कि है 192.168.10.1। तो ये हम डिफॉल्ट राउटर कॉन्फ़िगर करेंगे जो कि डिफॉल्ट गेटवे भी कहलाएगा क्लाइंट के लिए। उसके बाद हम डीएनएस कॉन्फ़िगर करेंगे। तो डीएनएस मोस्टली उसी गेटवे का आईपी होता है, लेकिन ये कुछ और भी हो सकता है, कोई डीएनएस सर्वर अलग भी हो सकता है। तो हम 192.168.10.1 और स्पेस के बाद यहां पे हम मल्टीपल एंट्रीज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। स्पेस के साथ मैं यहां पे एक और एंट्री कॉन्फ़िगर कर रहा हूं 8.8.8.8 और हम एंटर कर देते हैं। तो अभी हमने डीएनएस भी कॉन्फ़िगर कर दिया। तो हमने तीनों रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली। हमने नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर दिया, हमने डिफॉल्ट राउटर कॉन्फ़िगर कर दिया और हमने डीएनएस भी कॉन्फ़िगर कर दिए। 2 एंट्रीज हमने डीएनएस की कॉन्फ़िगर की। तो हमारे पास ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन डीएचसीपी की हो चुकी है। अब ये डीएचसीपी सर्वर जो है ये चल रहा है, लेकिन हमने एक्सक्लूडेड एड्रेस की बात की थी। तो अब हम यहाँ पे एक्सक्लूडेड एड्रेस का इंपैक्ट देखते हैं। तो अभी हम यहाँ पे कुछ आईपी एड्रेसेस को एक्सक्लूड कर देंगे। अब यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखें कि एक्सक्लूडेड एड्रेस की जो कमांड है वो ये डीएचसीपी पूल में नहीं चलती। यहां पे हमने देखें आईपी डीएचसीपी पूल बनाया है, तो हमें इस पूल से बाहर आना होगा। हम ए वन टाइम एग्जिट की कमांड से ये पूल से बाहर आ चुके हैं, ये हम कन्फिग मोड में आ चुके हैं। अब हम यहां पे ये कमांड रन करेंगे आईपी डीएचसीपी और उसके बाद एक्सक्लूडेड एड्रेस। अब हम यहां पे एक्सक्लूडेड एड्रेस देंगे। अगर हम यहां पे क्वेश्चन मार्क करें तो ये सबसे पहले हमारे पास लो आईपी एड्रेस पूछ रहा है कि लो आईपी एड्रेस यानी कि मिनिमम वाला आईपी एड्रेस है। तो हम यहां पे कहते हैं कि 192.168.10.1 ये हमारा लो आईपी एड्रेस है। मींस कि मैं 1 से लेके लेट्स से मैं 1 से लेके 100 तक को यूज नहीं करना चाहता डायनेमिक के केस में। तो हम यहां पे 192.168.10.1 स्पेस क्वेश्चन मार्क अगर मैं करूं तो आप देखें यहां पे अब हाई आईपी एड्रेस यानी कि अपर वाला आईपी एड्रेस वो मांग रहा है कि मैक्सिमम वाला आईपी एड्रेस क्या है, तो वो हम देंगे 192.168.10.100। तो अब हमने बेसिकली क्या किया इस कमांड से, हमने इसको डीएचसीपी सर्वर को बताया कि 192.168.10.1 से लेके 192.168.10.100 तक, 1 से लेके 100 तक तुमने कोई आईपी एड्रेस जो है वो डायनामिकली असाइन नहीं करना। तो जब हम क्लाइंट को देखेंगे तो क्लाइंट को 101 यानी कि 101 से आईपी मिलना स्टार्ट होंगे। तो हमारे पास बेसिकली इस राउटर पे डीएचसीपी की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं PC1 की और देखेंगे कि ये PC1 को जो बेसिकली VPCS है, ये VPCS जो है ये बेसिकली बिल्ट इन एक तरह से ये एक सिस्टम है जो GNS3 में आता है। तो VPCS को ओपन करते हैं और अब हम यहां पे कॉन्फ़िगरेशन इसकी करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट PC1 जो है ये डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के थ्रू आईपी रिसीव नहीं करता। अगर मैं यहां पे शो आईपी करूं तो आप देखेंगे कि इसे अभी तक कोई आईपी एड्रेस नहीं मिला, 0.0.0.0 शो हो रहा है। तो इस इंटरफेस को अगर हमने ये बताना है कि तुम कॉन्फ़िगरेशन डीएचसीपी के थ्रू उठाओ तो हम यहां पे कमांड देंगे आईपी स्पेस डीएचसीपी और एंटर कर देंगे। तो ये अब डीएचसीपी के थ्रू डोरा का प्रोसेस रन करेगा। तो ये देखें डोरा का प्रोसेस रन हो रहा है और उसके थ्रू इसको एक आईपी एड्रेस जो है वो मिल जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि इसको एक आईपी एड्रेस मिल चुका है 192.168.10.101/24 और गेटवे भी मिल चुका है 192.168.10.1। तो ये बेसिकली उस डीएचसीपी सर्वर के थ्रू इसको असाइन हुआ है जो बेसिकली राउटर R1 पे चल रहा था। तो अब अगर हम यहाँ पे शो आईपी करें तो आप देख सकते हैं कि इसको नेटवर्क क्या मिला है, जो यहाँ पे आईपी मास्क शो हो रहा है 192.168.10.101/24।
गेटवे क्या है 192.168.10.1, डीएनएस क्या है 192.168.10.1 और 8.8.8.8 और यही सेटिंग हमने कॉन्फ़िगर की थी डीएचसीपी सर्वर में। तो यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर भी हमें बता रहा है कि डीएचसीपी सर्वर कौन है और वो कौन है 192.168.10.1। तो ये यही इसी कॉन्फ़िगरेशन से हमें बेसिकली पता लग रहा है कि डीएनएस भी वही है, डीएचसीपी सर्वर भी वही है और डिफॉल्ट गेटवे या डिफॉल्ट राउटर भी वही है। तो यूं सिस्को आईओएस राउटर पे हम डीएचसीपी का पूल कॉन्फ़िगर करते हैं, डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं। अब इसी केस में हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं टोपोलॉजी को और डीएचसीपी की एक और कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ताकि आपको आसानी हो डीएचसीपी सर्वर को समझने में। सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी, बस हम नेटवर्क को डिफरेंट यूज करेंगे। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हम यहां पे ईथरनेट स्विच एक ले लेते हैं। तो GNS3 का हम बिल्ट इन ईथरनेट स्विच ले रहे हैं। हम ईथरनेट स्विच की कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे, ये जस्ट एक लेयर 2 डिवाइस है, हम इसे एज अ लेयर 2 यूज करेंगे। और अब हम यहां पे एक VPCS ले लेते हैं और हम राउटर सेक्शन में से एक राउटर ले लेते हैं और स्विच के थ्रू हम इन्हें आपस में कनेक्ट कर देते हैं। राउटर R2 की हम गीगाबिट ईथरनेट 0x0 को कनेक्ट कर रहे हैं और राउटर R1 की हम 1x0 को कनेक्ट कर रहे हैं स्विच के साथ। तो अब हम ये राउटर R1 की 1x0 इंटरफेस के ऊपर जो नेटवर्क कॉन्फ़िगर करेंगे वहां DHCP का प्रोसेस रन करेंगे। तो हम PC2 को भी पावर अप कर लेते हैं और राउटर R2 को भी। राउटर R2 को पावर अप करने से पहले हम राउटर R2 को बेसिकली यहां पे हमने क्यों कनेक्ट किया कि राउटर R2 को हम एक तरह से DHCP क्लाइंट के तौर पे यूज करेंगे। तो ये जो DHCP क्लाइंट है, इस R2 को हम एज अ DHCP क्लाइंट यूज करेंगे और हम देखेंगे कि ये IP एड्रेस लेगा राउटर R1 से। तो हम बेसिकली इसका आइकन यहां से चेंज कर लेते हैं। हम चेंज सिंबल में से हमारे पास सिंबल्स जो हैं ये लोड हो रहे हैं। लोकल सर्वर है, GNS3 लोकल कंप्यूटर पे चल रहा है, तो ये लोकल कंप्यूटर से बेसिकली जो है इन इमेजेस को जो है वो एक्सेस कर रहा है। और अब हम यहाँ पे क्लाइंट यूज करते हैं और इस क्लाइंट में हम लेट से ये ग्रीन को अगर हम देखें तो ये ग्रीन क्लाइंट जो है हम इसको यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास राउटर ही है, लेकिन हम इसे एज अ DHCP क्लाइंट यूज कर रहे हैं। इसे भी हम स्टार्ट कर देते हैं। तो अब हम इस सेकंड इंटरफेस के लिए राउटर R1 के साथ ये जो अब हमने एक और नेटवर्क जो है वो कनेक्ट कर दिया है, जिसे हम लैन भी कह सकते हैं। स्विच के थ्रू हमारे पास दो सिस्टम कनेक्टेड हैं, एक ये PC2 है और एक ये DHCP क्लाइंट है। तो हम यहाँ पे एक नेटवर्क यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे तसव्वर करते हैं कि हम नेटवर्क यूज कर रहे हैं 172.171.111.0/24 के साथ। तो ये बेसिकली हम यहाँ पे नेटवर्क यूज कर रहे हैं। और अब हम यहाँ पे थोड़ी सी चेंज करते हैं कि हम यहाँ पे जो गेटवे है राउटर R1 पे हम जो गेटवे यूज करेंगे वो गेटवे अब हम .1 की बजाय 254 यूज कर सकते हैं। हम उस पूल में से कोई भी आईपी को एज अ गेटवे यूज कर सकते हैं। तो हम यहां पे गेटवे यूज कर रहे हैं 172.171.111.254। तो राउटर R1 पे हम सबसे पहले इसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो राउटर R1 की इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 1x0 को हम कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं 172.171.111.254 और सबनेट मास्क यूज करेंगे 255.255.255.0। इसे हम नो शट कर देते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास ये शो आईपी इंट ब्रीफ की मदद से हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये बेसिकली आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो चुका है। और शो आईपी राउट की मदद से देख पाएंगे कि हमारे पास ये राउटिंग टेबल में इसकी एंट्री ऐड हो चुकी है। हम यहाँ पे देख सकते हैं 172.171.111.0/24 की एंट्री गीगाबिट ईथरनेट 1x0 के अगेंस्ट अपडेट हो चुकी है राउटिंग टेबल में। तो अब हम इसके ऊपर DHCP की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और DHCP की कॉन्फ़िगरेशन हम वही सेम प्रोसीजर IP DHCP पूल। अब हम इस पूल का नाम रख रहे हैं DHCP 172.171.111 ताकि हम पता हो कि ये DHCP पूल इस नेटवर्क के लिए है। तो अब हम यहां पे नेटवर्क कॉन्फ़िगर करेंगे 172.171.111.0 और देन सबनेट मास्क 255.255.255.0। हमने नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर दिया। देन हमने डिफॉल्ट राउटर कॉन्फ़िगर करना है, वो हम यूज करेंगे 172.171.111.254 इसी राउटर का आईपी। और उसके बाद हम यहां पे DNS की एंट्री यूज करेंगे। इस बार हम DNS की एंट्री यूज करते हैं 8.8.8.8 और 8.8.4.4।
हमारे पास DHCP की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, हमने एक्सक्लूडेड एड्रेस यहाँ पे अब यूज़ करने हैं। तो हम एग्जिट करते हैं और कॉन्फ़िग वाले मोड में आके हम यहाँ पे IP DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस, और इस बार हम एक्सक्लूडेड एड्रेस 2 पूल यूज़ करेंगे, 172.168.1.1 से लेके 172.171.1.1 डॉट, हम लेट से हम तसव्वुर करते हैं कि हम 50 तक हम यूज नहीं करेंगे। और इसके साथ हम एक और सेम में से हम और भी हम जितने चाहें इसमें से एक्सक्लूडेड एड्रेस यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 172.171.1.1 से लेके देन 172.171.1.1.255 तक भी हम इसमें से एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो ये हमने DHCP की कॉन्फ़िगरेशन कर दी। अब हम यहां पे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन DHCP की मदद से DHCP की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। अब यहां पे याद रखें कि DHCP की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपको मिक्स अप मिलेगी। वो हमने 2 DHCP सर्वर इस राउटर पे कॉन्फ़िगर कर दिए हैं, राउटर R1 पे, क्योंकि DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस जो है ये कॉन्फ़िग मोड में आके कॉन्फ़िगर होते हैं और पूल जो है वो अलग से कॉन्फ़िगर होता है। तो हम सबसे पहले पूल को देखेंगे। तो ये हमने नया पूल कॉन्फ़िगर किया, DHCP पूल DHCP 172.171.1 हमने नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया, हमने डिफ़ॉल्ट राउटर कॉन्फ़िगर किया और हमने DNS सर्वर कॉन्फ़िगर किया। देन हमने इस नेटवर्क के लिए एक्सक्लूडेड एड्रेस देखने हैं। तो ये 2 हमने एक्सक्लूडेड एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर किए, 172.171.1.1 से 50 और 111.200 से 255। तो हमारे पास मिनिमम वाला 51 बचता है। तो 51 क्लाइंट को IP मिलेगा। सबसे पहले को 51 मिलेगा और देन आगे 52 और इस तरह से मिलते जाएंगे। तो अब हम यहां पे एक और चीज करते हैं, शो IP DHCP बाइंडिंग की मदद से हम देख सकते हैं कि DHCP ने कितनों को IP एड्रेस असाइन कर दिया है। तो अभी तक हम यहां पे देख सकते हैं कि अभी तक सिर्फ एक IP एड्रेस, और वो भी वो पहले वाला नेटवर्क 192.168.10.101 जो कि बेसिकली इस क्लाइंट को मिला था, PC1 को, पुराना जो हमने सबसे पहला जो हमने कॉन्फ़िगर किया था। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ये नेटवर्क 2 की, 172.171.1.0/24 के नेटवर्क के लिए। तो उसके लिए अभी तक कोई IP यहां पे नहीं आया। हमारे पास शो IP DHCP बाइंडिंग में सिर्फ वही पहले वाला नेटवर्क 192.168.10 वाला है। तो अब हम यहां पे PC2 को सबसे पहले कॉन्फ़िगर करते हैं। तो PC2 बेसिकली हमारे पास VPCS है। तो अब हम यहाँ पे IP DHCP की कमांड एंटर करेंगे तो डोरा प्रोसेस के थ्रू इसको IP एड्रेस एक ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, और हम तसव्वुर कर रहे हैं कि इसे, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसे IP जो मिलेगा वो होगा 51, और वो 51 IP ही मिला। तो शो IP करें तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको 172.171.1.1.51 IP एड्रेस मिला /24 के साथ। इसका गेटवे 172.171.1.1.254 है, और हम देख सकते हैं कि DNS हमने 8.8.8.8 और 8.8.4.4 कॉन्फ़िगर किए तो वही मिले। और हम DHCP सर्वर भी हमें ये बता रहा है कि 111.254 DHCP सर्वर है। तो अब अगर हम राउटर R1 पे शो IP DHCP बाइंडिंग को दोबारा देखें तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास वो 172.171.1.1.51 इसकी एंट्री भी आ चुकी है, और ये बेसिकली उसका मैक एड्रेस शो हो रहा है। और ये कितने बजे से, ये बेसिकली इसकी लीज एक्सपायरेशन जो है वो भी शो हो रही है। लीज एक्सपायरेशन होता है कि कितनी देर बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, ये एंट्री जो है ये डिलीट हो जाएगी। तो बेसिकली ये IP एड्रेस जब किसी क्लाइंट को मिलता है तो उस मैक एड्रेस, उसके हार्डवेयर एड्रेस जो कि मैक एड्रेस होता है, उसके अगेंस्ट जो है वो एंट्री DHCP बाइंडिंग में ऐड हो जाती है। अब अगर हम DHCP क्लाइंट को ऑफलाइन भी कर दें तो ये एंट्री रहेगी इस लीज टाइम तक। इस लीज टाइम के बाद ये एंट्री डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह ये बेसिकली लीज टाइम इसलिए होता है कि अगर वो क्लाइंट दोबारा से कनेक्ट होता है तो राउटर R1 का DHCP सर्वर देखेगा कि अपनी बाइंडिंग में कि ये क्लाइंट जो है इसका मैक एड्रेस ये है, और ये ऑलरेडी मेरे पास इसको मैंने एक बाइंडिंग की थी इसकी IP एड्रेस की, तो वो वही IP एड्रेस उसको दोबारा असाइन कर देता है और लीज टाइम को अपडेट कर देगा। ये लीज टाइम की जो कॉन्फ़िगरेशन है ये भी हम DHCP प्रोसेस में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मोस्टली ये एक दिन के लिए कॉन्फ़िगर होता है, लीज टाइम जो है 24 आवर्स के लिए होता है, लेकिन हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो अब हम राउटर R2 जो बेसिकली DHCP क्लाइंट के तौर पे हम यूज करेंगे, इसको कॉन्फ़िगर करते हैं और इसको हम एज अ DHCP क्लाइंट यूज करेंगे। तो इसकी इंटरफेस बेसिकली हमने यूज की है गीगाबिट ईथरनेट 0x0। तो अब हम इसकी इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0x0 के ऊपर हम एक कमांड कॉन्फ़िगर करेंगे, IP एड्रेस और उसके बाद DHCP क्लाइंट, IP एड्रेस DHCP, दैट्स इट। IP एड्रेस DHCP की मदद से हमने इसको
ये बता दिया है कि तुमने डीएचसीपी के थ्रू आईपी लेना है और अब हम इसे नो शट कर देंगे। तो अब हम देखेंगे कि अगर हम शो आईपी इंट ब्रीफ करें तो यहां पे इसकी जो एंट्री है वो मेथड में डीएचसीपी शो हो रहा है। तो ये बेसिकली डीएचसीपी के थ्रू अब डोरा प्रोसेस के थ्रू इस नेटवर्क से आईपी को लेने की कोशिश करेगा। तो अभी हम देख सकते हैं कि इसको आईपी एड्रेस मिल गया है 172.171.1.52 इसको आईपी एड्रेस मिला है। और ये हम एक एंट्री देख सकते हैं, हमारे पास एक ये सिस्टम ने लॉग जनरेट किया है कि इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0x0 पे डीएचसीपी एड्रेस 172.171.1.52 और ये नेटवर्क मास्क जो है असाइन कर दिया गया है। और यहां पे हम मेथड देख सकते हैं कि मेथड इसका डीएचसीपी है, हमने इसको स्टैटिक असाइन नहीं किया, डीएचसीपी के थ्रू असाइन किया है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज कि चूंकि ये डीएचसीपी के थ्रू मिला है और डिफॉल्ट गेटवे हमने डीएचसीपी सर्वर पे क्या रखा है 172.171.1.254, तो राउटर R2 पे अगर हम शो आईपी राउट करें तो यहां पे अब हम एक स्टैटिक एंट्री देख सकते हैं जो बेसिकली उस डिफॉल्ट गेटवे की है 172.171.1.254। हमने इस राउटर R2 को कहीं नहीं बताया कि भाई ये डिफॉल्ट गेटवे है तुम्हारा, लेकिन डीएचसीपी के थ्रू उसने उस एंट्री को अपने पास अपडेट किया और उसकी प्रेफरेंस जो है, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस भी कह सकते हैं, उसको उसने 254 रखा है। सिस्को आईएस राउटर में एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है वो 0 से लेकर 255 तक होता है और 0 जो है वो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है और 255 जो है सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी होता है। और 254 का मतलब ये है कि ये क्लोज टू लोएस्ट प्रायोरिटी है। 255 की एंट्री बेसिकली राउटिंग टेबल में ऐड नहीं होती, तो ये लीस्ट प्रायोरिटी का राउट है। तो अगर कोई भी नेटवर्क मैच नहीं होगा तो देन इस डिफॉल्ट राउट की तरफ ट्रैफिक को सेंड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हम डीएचसीपी सर्वर और क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0x0 इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको दोबारा दिखा देते हैं। तो हमने यहाँ पे जस्ट आईपी एड्रेस डीएचसीपी की कमांड यूज की है। तो अब अगर हम राउटर R1 को देखें तो इसमें अगर हमारे पास एक और बाइंडिंग जो है वो ऐड हो चुकी होगी। तो शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग की मदद से अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 172.171.1.52 की एक एंट्री ऐड हो चुकी है और इसका लीज टाइम भी जो है वो अपडेट हो चुका है। तो वन लास्टिंग यहाँ पे याद रखें कि अगर आप ये शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग जो है इसको क्लियर करना चाहें तो आप एग्जैक्ट मोड में आके क्लियर आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग की मदद से ये बाइंडिंग जो है वो क्लियर कर सकते हैं। क्लियर आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग स्टार आप तमाम की तमाम भी जो है वो क्लियर कर सकते हैं और स्पेसिफिकली मेंशन करके भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ऐसे क्लाइंट जो बेसिकली नेटवर्क के साथ डिस्कनेक्ट हो चुके थे उनकी एंट्रीज जो हैं वो डिलीट होकर दोबारा अपडेट हो जाएंगी। तो हमारे पास अभी डीएचसीपी की बाइंडिंग आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी 0 है। तो अब जैसे ही कोई क्लाइंट दोबारा कनेक्ट होगा तो उस दोबारा वो डीएचसीपी की एंट्री उसमें ऐड हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ऑलरेडी जिनको आईपी एड्रेसेस असाइन हो चुके हैं वो बेसिकली नेटवर्क का पार्ट नहीं रहेगा। अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल राउटर R2 को देखें तो राउटर R2 को अभी भी वो आईपी एड्रेस मिला होगा शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो हम देख सकते हैं कि वो आईपी एड्रेस अभी भी उसको असाइन है और ये यहाँ से कम्युनिकेशन भी कर पाएगा। गेटवे को हम पिंग करते हैं 172.171.1.254 हमारे पास गेटवे था। तो 254 को हम यहाँ से पिंग करते हैं तो हम यहाँ से देख पाएंगे कि हमें वो सक्सेसफुली पिंग हो रहा है। तो हमने जस्ट राउटर R1 के डीएचसीपी सर्वर में से उस एंट्री को डिलीट किया है। शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग करें तो हमारे पास कोई बाइंडिंग शो नहीं हो रही। हमने वो टेबल जो है डीएचसीपी बाइंडिंग का वो डिलीट कर दिया है। तो इससे क्या फायदा हुआ कि वो क्लाइंट जो बेसिकली नेटवर्क से डिलीट हो चुके थे, जो लेट से वो पावर ऑफ हो चुके थे, वो आईपी एड्रेसेस जो हैं वो अब दोबारा से स्पेयर हो गए हैं। अब वो डीएचसीपी सर्वर चाहे तो उन आईपीएस को दोबारा यूटिलाइज कर सकता है। लेकिन ये वो डीएचसीपी सर्वर एक बार जरूर चेक करेगा कि ऑलरेडी जिनको डीएचसीपी के थ्रू आईपी एड्रेस मिला हुआ है वो बेसिकली आर्प के थ्रू चेक करेगा, क्योंकि उनका एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल के थ्रू मैक एड्रेस मिल रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम शो आर्प करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें आर्प जो है मिल रहा है। तो वो बेसिकली इसके थ्रू वो चेक कर रहा होता है कि जो एंट्रीज मौजूद हैं वो आईपी एड्रेसेस जो हैं वो असाइन नहीं करता और दूसरे आईपी एड्रेसेस जो हैं वो असाइन कर देता है डीएचसीपी पूल में से। तो याद रखें बेसिक डीएसपी की कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि सबसे पहले हम एक पूल बनाएंगे सिस्को आईएस राउटर में। उस पूल में हम नेटवर्क कॉन्फ़िगर करेंगे, देन हम डिफॉल्ट राउटर कॉन्फ़िगर करेंगे जो बेसिकली डिफॉल्ट गेटवे होगा क्लाइंट के लिए, और देन हम डीएनएस की एंट्रीज कॉन्फ़िगर करेंगे। ये बेसिक सी कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अलावा अगर आप एक्सक्लूडेड एड्रेस भी शुमार करना चाहें, अगर आप कुछ ऐसे आईपी एड्रेसेस जो है वो एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं कि वो डायनामिकली असाइन ना हो, तो वो आप कॉन्फ़िग टर्मिनल में आके आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड कमांड की मदद से उनको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मल्टीपल आप आईपी एड्रेसेस ऐसे एक्सक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लीज टाइम भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।